Welcome all of you to my YouTube channel. In today's video, we will study about the liberal theory of democracy. Before knowing the concept of liberal theory of democracy, first of all, we'll know what is democracy. Democracy क्या होता है? Democracy has come from the Greek word demos and krata. Demos means people and krata means rule. That means it signifies the rule of people, where people are the supreme power of the nation. This is called democracy. Okay, ये सब आप पहले से जानते हो. बट यहाँ पे ये कंसेप्ट पे बहुत सारे थ्योरी दिया गया है, जैसे कि लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी. सो देयर आर वेरियस थ्योरी इंटरप्रेटिंग द कंसेप्ट of democracy. So in this video we will study the liberal theory of democracy. जितना टाइम हम liberal बोलते हैं, it is related to the concept of liberalism, and liberalism is related to the concept of liberty. And what is liberty? Liberty means absence of restriction. Absence of रेस्ट्रिक्शन. लिबर्टी सिग्निफाइज एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन. जितना टाइम इंडिविजुअल के ऊपर कोई प्रकार का रेस्ट्रिक्शन बाधक नहीं होता है, इसको हम लिबर्टी या स्वतंत्रता बोलते हैं. राइट. सो यहाँ पे लिबरलिज्म क्या बोलता है ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी, वही हम अभी समझेंगे. जितना टाइम हम लिबर्टी बोलते हैं, हमारे माइंड पे ये वाला पिक्चर आता है. यस और नो? व्हाट इज दिस? दिस इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिचुएटेड इन USA. व्हाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी? Because Statue of Liberty signifies the concept of liberty, and it embarks the friendship between US and France. It signifies the right to freedom, right to autonomy and liberty of people. That's why it is related to the concept of liberty, right? And here when we are studying the concept of liberal theory of democracy, the picture which comes to in our mind, that is this. That means that the people are the supreme guardian of the rule. Okay, people सब कुछ हो जाते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं कि लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी आता है. दिस पिक्चर एम्बोडीज द बेस्ट मीनिंग ऑफ लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी. लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को हम अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे एक लिखे हुए हैं, जहाँ पे AC फाइनर एक डेफिनेशन देते हैं. क्या डेफिनेशन रहता है उनका? डेट. यहाँ पे वो बोलते हैं AC फाइनर, द प्राइमरी मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पब्लिक ओपिनियन एंड इज अकाउंटेबल टू इट कंटिन्यूसली बाय टेस्टिंग इट रिप्रेजेंटेटिवनेस कंटिन्यूसली. डेट मीन्स यहाँ पे AC फाइनर बोलते हैं डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी वो होता है जहाँ पे रूल कहाँ से डिराइव होता है? फ्रॉम पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन यहाँ पे सेंट्रल आइडिया होता है, जहाँ पे कि एक कंट्री कैसे रूल होगा, वहाँ पे कैसे रूल रेगुलेशन एनेक्ट होंगे, पीपल कैसे पीपल लोग कैसे सारा सिस्टम को मैनेज करेंगे, वो कहाँ से डिराइव होता है? वो पब्लिक ओपिनियन से डिराइव होता है. डेट मीन्स पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल द पीपल ओवरऑली. एंड ऐसा नहीं है कि पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिए और ऐसे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है. विथ कंटिन्यूस गैप ऑफ टाइम वो लोग रिप्रेजेंटेटिवनेस चेक करते हैं. कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेटिवनेस चेक? through election. If they are not accountable to the people, if they are not performing their work well, then people can question their representatives. Why you are not performing the promised actions given by you? Then elections are taking place at regular interval to check their representativeness. Is it clear? Then second point, the public opinion is orderly and freely expressed. The people have the right to elect, to get elected, to get information from government, to criticize the government and to change the government in elections. So यहाँ पे हम पहले पॉइंट में क्या समझे? डेट डेमोक्रेसी ऐसा एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है
जहाँ पे कि पब्लिक ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। पब्लिक ओपिनियन अपने गवर्नमेंट को चूज करता है एंड ऐसा नहीं है कि एक बार गवर्नमेंट चूज कर लिए तो चलता रहेगा। विथ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम द पीपल चेक द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू चेकिंग देयर अकाउंटेबिलिटी, देयर रेस्पॉन्सिवनेस, ओके, एंड द पब्लिक ओपिनियन व्हिच आर चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर कोई जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर रहे हैं तो उनके पास क्या क्या होना चाहिए, उनके पास भी तो पावर होना चाहिए ना। उनके अगर व्यू पॉइंट्स को सप्रेस कर देंगे देन ऐसे हो सकता है क्या कि उनका जो व्यूज़ वो ओपनली एक्सप्रेस हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या रहता है फीचर्स, दैट पब्लिक ओपिनियन हैपेजर्डली नहीं होना चाहिए, वो ऑर्डरली एंड फ्रीली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। सारा पब्लिक, जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, सारे लोगों का जो व्यूज़ पॉइंट है वहाँ पे एक ऑर्डर रहना चाहिए, एक हारमोनियस रिलेशनशिप रहना चाहिए। इसीलिए यहाँ बोला गया है, एससी फाइनर बोले हैं डेट द पब्लिक ओपिनियन शुड बी ऑर्डरली एंड फ्रीली एक्सप्रेस। द पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट। पीपल लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए उनके पास अधिकार होना चाहिए and get elected, and they have also the right to get elected, not only to elect representatives but also to get to elected by themselves। और खुद उठ सकते हैं, वो खुद मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द सेंस दे कैन सीक अकाउंटेबिलिटी टू व्हाट एक्सटेंट you are performing your duties that you have promised. And third, that to criticize the government, and if they are not delivering their work properly then they can criticize the government, they can fall the government, and again the election can be taken place. Then third point, that in matters of contention between two sections of public opinion, the majority opinion that prevails without ट्रैम्पलिंग द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। तो पब्लिक ओपिनियन जो पब्लिक होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को चूज करते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक सेक्शन, अगर एक सोसाइटी है तो सारा पब्लिक ओपिनियन एक ही इंसान को मतलब चूज करेगा रिप्रेजेंटेटिव्स बनने के लिए, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो पब्लिक होते हैं उनके अंदर अगर कंटेंशन, डेट मीन्स अगर कन्फ्लिक्ट हो गया तो वहाँ पे एंश्योर किया जाता है कि मेजोरिटी जो चूज कर रहे हैं वो तो ठीक है बट माइनॉरिटी का जो इंटरेस्ट है उसको भी ध्यान में रखा जाए। ओके, दिस इज द जिस्ट ऑफ लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू एससी फाइनर। एंड यहाँ पे ऐसे भी बोला गया है कि द मेजोरिटी डज नॉट राइड ए रफ सोर्ड ओवर द माइनॉरिटी, अटेम्प्ट्स आर ऑलवेज मेड टू कोऑर्डिनेट बोथ ओपिनियंस इनटू ए कोहेरेंट एंड होल कंसेंसस। हियर द वर्ड कंसेंसस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंसेंसस मीन्स नॉट ओनली फोकसिंग द मेजोरिटी बट ऑल्सो द फोकसिंग द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी को भी फोकस में रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए, नहीं, उनके जो ओपिनियन है उनको भी रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनके भी जो व्यूज़ पॉइंट है उसको भी देखना चाहिए, तब जाके हमारा लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एंश्योर हो सकता है। सो दिस इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। आज के लिए इतना ही, बट हम ये ऑर्डर में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पे हम पहले समझे व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू एससी फाइनर। यू कैन राइट दिस इन योर एग्जाम्स in order to get good marks. Then सेकेंड में हम पढ़ेंगे उसका क्या क्या फीचर्स होता है। देन थर्ड में हम उसका कुछ मेरिट्स पढ़ेंगे, देन डीमेरिट्स। एंड व्हेन द क्वेश्चन विल अराइव एट critical evaluation then you can interpret these all points to get good marks. Okay, so merits, demerits and लास्ट में हम प्रूव करेंगे कि कौन से वे में ऐसा पॉइंट हम यहाँ पे देंगे जिससे हम प्रूव कर सकते हैं डेट लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। इन दिस वे वी कैन फिनिश ऑल द टॉपिक्स ऑफ लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।